नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हमारे हिंदी साहित्य में संस्कृत निष्ठ भाषा में होते हैं, मतलब शब्द का शुद्ध रूप, शुद्धतम रूप जो होता है वह तत्सम शब्द होते हैं। और उसी शब्द का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, थोड़ा सा विकृत स्वरूप जो होता है उसे कहते हैं तद्भव। मतलब जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, उन्हें आम बोलचाल की भाषा में जो जिस तरह से बोला जाता है वो होते हैं तद्भव शब्द, और जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। आइए कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हैं बहुत सारे, हजारों शब्द हैं, लेकिन कुछ मैं आपके सामने लाई हूँ। आइए देखते हैं, उसी के आधार पर समझते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को। तत्सम, एक तरफ मैंने तत्सम शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ तद्भव शब्द लिखे हैं। आइए देखते हैं। पहला शब्द है अक्षी। अक्षी शब्द तत्सम है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। उसका तद्भव होगा आँख। आँख जो है सामान्य बोलचाल की भाषा वाला शब्द है, और अक्षी संस्कृत निष्ठ शब्द है। इसी तरह से सारे शब्द हैं, मैं इन्हें पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फिर है अश्रु। अश्रु का तद्भव है आंसू। फिर है आम्र। आम्र का आम। अश्विन का आसिन। कपाल का कपार। कपाल मतलब होता है सिर। हमारे आम बोलचाल की भाषा में या कुछ क्षेत्रों की बोलियों में कपार कहते हैं कपाल को। फिर है इक्षु। इक्षु मतलब ईख, उसका तद्भव रूप। फिर कर्पूर। कर्पूर तत्सम है और उसका तद्भव है कपूर। इसी तरह कृषक। कृषक का तद्भव किसान। केश। केश का केस। काक। काक का कौवा या काग भी कहा जाता है। काक का तद्भव रूप काग भी होता है और कौवा भी होता है। फिर है काष्ठ। काष्ठ का काठ। कूप। कूप का कुआं। कुक्षी। कुक्षी का कोख। कोष्ठ। कोष्ठ का कोठा। गृह। गृह का घर। गौ। गौ का गाय। गोधूम, इसका गेहूं। घट का घड़ा। घोटक का घोड़ा। चंचू का चोंच। चर्म का चमड़ा। चूर्ण चूरन। जानू जांघ। ताम्र तांबा। दधी दही। दीप दिया। दर्शन दर्शन। दंड डंडा। नख नाखून। नासिका नाक। निम्ब नीम। पक्ष पख। पिंजर पिंजड़ा। पुत्र पूत। आगे है पृष्ठ पीठ। अन्न अनाज। अलसी तीसी। अष्ट आठ। आद्य आज। आषाढ़ अषाढ़। ओष्ठ ओठ। उष्ट्र ऊंट। फिर है कर्ण कान। क्षेत्र खेत। कपाट किवाड़। कार्य काज। कुकुर कुत्ता। कार्तिक कातिक। कोकिल कोयल। क्षीर खीर। गणना गिनना। गोमल गोबर। ग्रीवा गर्दन। ग्राम गांव। घृत घी। चिन्ह चिन्ह। चिन्ह और चिन्ह अक्सर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं तो एक जैसा ही लगता है, लेकिन जो शुद्ध रूप है उसमें ची के बाद आधा ह और न है, चिन्ह होता है। और सामान्य बोलचाल में हम उसे चिन्ह कहते हैं। ची के बाद आधा न और ह पूरा रहता है। चिन्ह चिन्ह। चंद्र चांद। चक्र चक्कर। छत्र छाता। ज्येष्ठ जेठ। दशम 10। दुग्ध दूध। दंत दांत। दक्षिण दक्षिण। आगे धूम धुआं।
नयन नैन, नारिकेल नारियल, पत्र पत्ता, पारस पारा, प्रहेलिका पहेली, प्रस्तर पत्थर, पितृ पिता, मातृ माता, पर्यंक पलंग, भ्राता भाई, श्रृंग सींग, शाटिका साड़ी, मयूर मोर, मुख मुँह, रात्रि रात, विक्रय बिक्री, शत सौ, श्रृंगाल सियार, श्रावण सावन, सप्त सात, सूत्र सूत। फिर कुछ और है, स्वर्ण सोना, हीरक हीरा, पौष पूस, फाल्गुन फागुन, बाहु बाह, भाद्र भादो, मुक्ता मोती, श्रेष्ठ सेठ, हस्त हाथ, मित्र मीत, माप नाप, राल लाल, वंश बांस, वार्ता बात, व्याघ्र बाघ, श्रृंगार सिंगार, षष्ठ, यहाँ पर पष्ट हो गया है, ये षष्ठ होगा, षष्ठ छः, सरणी सड़क, स्कंध कंधा। इसी तरह से हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे संस्कृत निष्ठ शब्द हैं जिनका कि आम बोलचाल की भाषा में अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। तो उन संस्कृत निष्ठ शुद्ध शब्दों को तत्सम कहा जाता है, और जो उनका थोड़ा सा विकृत स्वरूप है, जो आम जो बोलचाल की भाषा में जिनका उपयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम और तद्भव में यही अंतर होता है। आप पढ़ेंगे, कुछ किताबों में कुछ नए शब्द भी मिलेंगे तो आप उनकी तुलना कर पाएंगे, उनके अंतर को पहचान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।